बच्चों हम कर रहे हैं शब्द विचार और कल हमने किए थे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर बच्चों शब्द के दो भेद थे, सार्थक और निरर्थक। फिर निरर्थक शब्दों के तो भेद होते ही नहीं, हमने सार्थक शब्दों के 6 भेद किए थे। तो आज हम प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद यानी प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना। क्या होता है विकार का अर्थ? परिवर्तन होना। तो अब बताइए विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, विभक्ति, क्रिया आदि के कारण बदलता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों विकारी शब्द? 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। 4 प्रकार पता चला? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब उदाहरण देते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब संज्ञा का उदाहरण देंगे। पहले लड़का खेल रहा है, इसमें लड़का क्या है? संज्ञा है। लड़की खेल रही है तो परिवर्तन हुआ ना। फिर सर्वनाम का ले लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें बताइए सर्वनाम शब्द कौन सा है? मैं। मुझे पढ़ना है तो परिवर्तन हुआ ना बच्चों। ऐसे विशेषण, यह चित्र अच्छा है, यह चित्र अच्छा है। अच्छा क्या है? विशेषण है। ये चित्र अच्छे हैं। तो बच्चों परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। अब क्रिया का उदाहरण लीजिए। वह जा रहा था, वे जा रहे थे, तो इसमें जा रहा था ये क्रिया है, जाना क्रिया है ना, तो इसमें परिवर्तन हुआ, जा रहे थे। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी अर्थात परिवर्तनशील होते हैं। अब करेंगे बच्चों प्रयोग के आधार पर इसका दूसरा भेद, अविकारी। एक अर्थ होता नहीं, विकार होता है परिवर्तन, जिनमें परिवर्तन नहीं हो। जिन शब्दों में विभक्ति, वचन, लिंग आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे सदा एक रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। समझ गए बच्चों? अगर आ जाता है अव्यय किसे कहते हैं तो अविकारी शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के थे ना, ये भी 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। कौन कौन से 4 प्रकार बताए? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। अब बच्चों इसके भी उदाहरण देखते हैं। जैसे क्रिया विशेषण है, लड़का बाहर बैठा है, इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा? बाहर। समझ आया बच्चों? कहाँ बैठा है? बाहर बैठा है। लड़की बाहर बैठी है, तो बाहर में क्या कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना, तो ये अविकारी शब्द है। दूसरा संबंध बोधक का उदाहरण देख लीजिए।
कुएं के पास महिला खड़ी है। तो इसमें कुएं के पास महिला खड़ी है, समझे? कुएं के पास महिलाएं खड़ी हैं। तो के पास तो यूं का यूं रहा, क्या उसमें कोई परिवर्तन आया? समुच्चय बोधक, समुच्चय होता है उसको जोड़ने वाला। सीता अथवा गीता आएगी, सीता अथवा गीता आएगी। सीता और गीता क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आएंगे, अथवा में क्या कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना। राम अथवा लक्ष्मण आएगा। अथवा शब्द तो ज्यों का त्यों रहा। अब होता है विस्मय आदि बोधक। विस्मय होता है हैरानी होनी। विस्मय का अर्थ क्या होता है? हैरान, कि हमें हैरानी होती है कभी किसी के दुख को देखकर, कभी किसी के सुख को देखकर हम खुश होते हैं। तो सुख दुख या कभी ऐसा मौका आ जाता है जिससे हम बेचैन हो जाते हैं, तो ये विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं। कभी खुशी प्रकट करते हैं तो कभी दुख प्रकट करते हैं। हाय, तो इसमें विस्मय आदि बोधक शब्द क्या है? हाय। बेचारी का पति चल बसा। दूसरा उदाहरण देखिए, हाय बेचारे की पत्नी चल बसी। क्या हाय शब्द में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्द अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील होते हैं। तो बच्चों, अविकारी का दूसरा नाम भी बताया था। क्या आप बता सकते हो कि उसका दूसरा नाम क्या बताया था? अव्यय। ये था बच्चों आपका शब्द विचार का अध्याय, जो कि आज समाप्त हो गया। कल हम नया अध्याय शुरू करेंगे।